हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो ये है आज सुबह का ही वीडियो। आज सुबह मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तब का वीडियो है ये। तो नाश्ते में आज मैंने बच्चों के लिए बनाया है आलू की सब्ज़ी, सूखी आलू की सब्ज़ी। आलू को पतले पतले स्लाइस में कट करके कुकर में मसाला और सिंपल से सारे मसाले डाल के और घी घी में बनाया था ये। मैं आज ऑयल में नहीं बनाया था। तो उसके बाद एक सीटी लगा दी और रोटियां बना दी। बच्चे अब रेडी हो गए, वो दोनों स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे युग सूस पे रहा है, देखो अंश उसकी उसके लिए वेट कर रहा है। लेकिन ये युग महाशय है जिनको जल्दी रेडी नहीं होना होता है। डेली ऐसा ही करता है, जब भी बाइसिकल लेके जाना होता है भैया को परेशान करता ही करता है। छोटा है ना, उसकी ज़्यादा एडवांटेज लेता है वो। तो दोनों जा रहे हैं स्कूल। आज मेरी छुट्टी है उनको छोड़ने जाने की। कभी कभार जाते हैं, अंश का वेट बहुत ज़्यादा हो गया। ये मैंने अपने नाश्ते में थेपले बनाए थे अपने नहा धो के ही। आज मैंने नाश्ता किया था। उसके पहले की थी लड्डू गोपाल की सेवा। सॉरी, क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई है। तो अपने लड्डू गोपाल की आज मैं आप लोगों को सेवा दिखा रही हूँ। उनको नहलाने के बाद अच्छे से उनको गर्म वस्त्र पहना दिया और उसके बाद उनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो यहाँ पे उनको मुकुट भी पहना दिया है। सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शेयर नहीं की, तो आज मैं आप लोगों को कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ वो दिखाती हूँ। उनके हाथों में बांसुरी देना अवश्य ज़रूरी होता है। साथ में थोड़े से तुलसी के पत्ते भी रख देंगे। और ऐसे दिया बाती करके मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पे और उनको टिफ़िन लेके जाना था। आज बहुत लेट हो रहा था, तो उसके लिए जल्दी जल्दी नहा के मैंने अपनी शर्ट को भी प्रेस नहीं किया है, वैसे ही बिना प्रेस किए ही पहन लिया है। तो यहाँ पे मैं सब्जियां कट करी। और हाँ, आज का वीडियो ना थोड़ा लेट आने वाला है। आज ना मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, व्यूज़ नहीं आ रहे, सोचा आज नहीं वीडियो डालना है। लेकिन फिर हुआ कि इतनी मेहनत करके इतना सब शूट किया हुआ है, क्यों खाली फोकट में खाली जाने दो। चलो जैसा भी ये कर लूँगी, आज नहीं तो कल व्यूज़ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं गोभी, मटर और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में एक टमाटर भी डाल दूँगी। तो अभी तो सब्ज़ी की कटिंग ही चल रही है और इतनी जल्दी थी, टाइम बहुत कम था मेरे पास। मैंने सिर्फ 20 मिनट में ही खाना बनाया था। तो ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल में मैंने पहले जैसे मैं फोड़ लेती हूँ मटर को, वैसे ही फोड़ लिया। उसके बाद सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। राई ज़ीरा पहले ही डाल दिया था। और आज लहसुन प्याज बिना सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है सब्जी का। वैसे तो मैं डेली लगाती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ स्वीट होती है मेरे पास, कुछ ना कुछ होता है। आज कुछ था नहीं, तो सोचा चलो आज बिना प्याज लहसुन का सब्जी बना के लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया जाए। सब्जी रोटी उनका भी कभी कभी मन होता होगा खाने का। क्या ऑल टाइम मिठाई और वो सब चीज़ें खाते रहना, हमें भी होता है ना, वैसे ही भगवान को भी होता है। तो आज उनके लिए मैं बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी यहाँ पे मैंने मसाले सब बेसिक डाल दिए। और उसके बाद आज कुकर में बनाई थी, बिना पानी के ही। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 सीटी आ जाएगी, तो जल्दी जल्दी सब्ज़ी कुक। अगर कोई भी सब्जी हो कुकर में जल्दी से बन जाती है। अगर हरी भी सब्ज़ी बनानी है आपको, जल्दी है, तो आप कुकर में बना सकते हो, बिना पानी के भी पक जाती है। अपनी भाप से ही वो पक जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया है और आटे को सेट करने के लिए भी रख दिया था। तो ये सेट हो चुका है आटा अभी। और अब बना लेंगे हम रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के टिफ़िन के जितनी रोटियां बनाऊंगी, अभी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। फिर बाद में जब बच्चे आएंगे तब उनके लिए बनाऊंगी। मैंने आज नाश्ते में थेपला, वैसे तो मैं ज़्यादातर नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन आज थेपला खाने का मन हो गया था, तो 2 थेपले खाए हुए हैं। तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। तो हस्बैंड के लिए ही उनके जितनी रोटियां बना दूंगी। और एक गाय के लिए, फिर कुत्ते भी के और पप्पी भी आते रहते हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ना, खूब सारे। मतलब कि एक कुत्ते ने बहुत सारे पप्पी है, तो वो भी आते जाते रहते हैं, तो उनको भी मैं खिला देती हूँ थोड़ा कुछ। तो उनके लिए भी यहाँ पे मैं रोटियां बना लूँगी। सुबह सुबह पता नहीं कितने सारे काम होते हैं। आज अपने शर्ट देख के मुझे ही खुद हंसी आ रही कि मैंने कैसे ही पहन लिया है इसे। तो मैं बाद में उसको ठीक कर दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे कुछ सूझा भी नहीं। और आप लोग भी बोर हो गए, रोज़ क्या एक का एक दिखाती रहती है, घर की सफाई खाना पकाना। तो कल आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ। प्लीज़ देखना ना भूले, बिल्कुल भी स्किप किए बगैर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। कुछ काम की चीज़ और बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ मैं। तो उसके बाद रोटियाँ वोटियाँ सब हो गई थी, खाना वाना सब, हस्बैंड चले गए थे अपनी ड्यूटी पर। और मैं यहाँ कर लूँगी किचन की सफाई,
क्योंकि खाना बनाने के बाद तो सबसे पहला काम किचन की सफाई का ही होता है। तो जो आज मैंने और एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो मैं रोज़ करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो उसके लिए आज मैंने चिमनी की बारी ली थी। तो आज पहली बारी मैंने कॉलिन से साफ़ किया। वैसे तो मैं उसको ना डिटर्जेंट और वो विनेगर सब का मिक्सर बना के डालती हूँ, लेकिन सोचा चलो कॉलिन से करती हूँ। लेकिन यकीन मानो कॉलिन से इतनी जल्दी साफ़ हो गया बिना रगड़े। देखना आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ स्क्रबर में कितना मैल निकला है। कम मेहनत में, मतलब बहुत ही कम मेहनत में बहुत सारा मैल निकल आया था। मुझे वैसे तो चिमनी की सफाई में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा हुआ। तो अगर आप लोगों के घर में भी चिमनी है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना। कॉलिन से बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। ये देखिए कितना कितना कचरा निकला, मतलब कि ऑयल और वो धूल मिट्टी निकला है। तो यहाँ पे मैं एक कपड़े से पोंछ लूँगी और उसके बाद में फिर से साबुन लगा दूँगी, ताकि जो थोड़ी सी भी चिकनाहट कहीं पे भी रह गई हो तो वो निकल जाए, अच्छे से साफ़ हो जाए। पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं साबुन लगाऊंगी। तो यहाँ पे कपड़े से पोंछ लिया है और अभी लगा रही हूँ साबुन। साबुन का पानी ही डाला था, ज़्यादा साबुन भी नहीं। अगर आपके पास लिक्विड है बर्तन का, बर्तन वॉश करने का लिक्विड है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी कुछ ज़रूरत नहीं रहती। मेरी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत चिकनी हो गई थी, बहुत चिकनाहट जम गई थी। मैल धूल मिट्टी भी पीछे खेतों में से आती रहती तो हो गई थी, लेकिन कॉलिन से बहुत जल्दी काम हो गया और उसके बाद मैंने साबुन से साफ़ कर लिया। ऊपर की सफाई हो गई थी, अब बारी है नीचे की। और ये देखो कितना ऑयल अंदर जमा हुआ है, तो ये भी साफ़ कर लेंगे। लेकिन पहले चिमनी की सफाई करते हैं, तो नीचे का पार्ट में भी मैं वैसे ही बिल्कुल साबुन और वो सब लगा के अच्छे से रगड़ लूँगी। और बहुत अच्छी सफाई हो गई थी, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी मेरी चिमनी साफ़ हो गई थी। और हाँ, डेली जैसे ही मैं एक घर का एक कोना लेती हुई हूँ, तो आज मैंने डीप क्लीनिंग के लिए चिमनी की बारी ली थी। और आप भी बिल्कुल इसको देख के थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिलता है मेरी वीडियो को देख के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो, और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चिमनी की सफाई हो गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं प्लेटफॉर्म के सफाई के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले एज इट इज़ अपना रूटीन है जैसे ही वैसे अपने किचन के स्टोव को साफ़ कर लूँगी। तो मेरा स्टील का स्टोव है, इसलिए मैं दिन में जितने भी बार साफ़ करूँ, या चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, जितनी भी बार खाना बनाती हूँ उतनी बार सबसे पहले मैं स्क्रबर से अच्छे से, साबुन हो या लिक्विड हो जो भी हो, उससे मैं पहले उसको अच्छे से रगड़ लेती हूँ। फिर बाद में ही उसके ऊपर कपड़ा लगाती हूँ, या कभी कभी धो भी देती हूँ पूरा प्लेटफॉर्म। जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा चिकना या फिर कुछ ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा खाना पका है, तो मैं धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। लेकिन इतनी कुछ ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने सभी जगह पे प्लेटफॉर्म पे भी पूरा साबुन लगा दिया था और अच्छे से साफ़ कर लिया था। और उसके बाद बारी आती है बर्तनों की। अभी तो मैं किचन में ही हूँ, अभी घर की सफाई तो पूरी बाकी है क्योंकि आज उठते ही सीधा काम मैंने नहा धो लिया था, क्योंकि आज हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। और वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा अंश और युग करके जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन आज वो दोनों भी लेट उठे थे, तो आज लड्डू गोपाल की सेवा भी मुझे करनी थी। तो उठ के आज मैंने सीधा नहा लिया था, मतलब कि उठ के, मतलब ये बच्चों के जाने के बाद सीधा नहा धो के भगवान की सेवा पूजा करने के बाद मैं घर के कामों में, मतलब कि किचन के कामों में लगी थी। घर के काम तो मेरे सारे के सारे बाकी रह गए थे। तो यहाँ पे चिमनी का जो ऑयल कंज्यूमर होता है उसमें, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये स्टोव के जितने भी बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद सारे के सारे अपने किचन के बर्तन वॉश करने के बाद ऊपर भी जाना है आज मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए ऊपर मैंने सफाई नहीं की। वैसे झाड़ू मारती रहती हूँ, मंदिर की जगह में पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन जो बेडरूम है वो ऐसे कैसे रह जाते हैं। तो आज मुझे ये सब नीचे का काम फिनिश करके फटाफट ऊपर जाना था। और अब इतना काम कर रही थी तब तक 11:30 12 बज गए थे, क्योंकि मुझे आज और भी कुछ काम करने थे जो मैंने किए थे। और इसके बाद बारी आती है अपने सारे किचन टॉवल को साफ़ करने के लिए। गर्म पानी डाल दिया, उसमें सोडा, विनेगर और वॉशिंग पाउडर डाल के फिर अंदर सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे। और खौलता हुआ पानी था और नीचे गैस चालू ही रखा था, ताकि अच्छे से सब निकल जाए, क्योंकि आज चिमनी साफ़ की थी तो बहुत कुछ चिकनाहट जमा हो गई थी, इसलिए मुझे अच्छे से किचन टॉवल को साफ़ करना था। वैसे तो मैं साबुन लगा के ब्रश मार के वॉश करती हुई रहती हूँ, लेकिन इससे ना ज़्यादा अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और वो बाथरूम में रखो फिर अलग से वॉश करो, उससे अच्छा मुझे ये अच्छा लगता है। और उसके बाद बारी आती है अपने सिंक की। तो मेरा ये सिंक ना पत्थर का बना हुआ है,
तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और कलर भी वाइट है, तो बहुत थोड़ा सा भी कचरा और तो बर्तन तो हमारे गंदे ही होते हैं, थोड़ा सा भी जूठन सब अंदर गिरता है तो वो पूरा पीला पीला हो जाता है, वाइट कलर है, इस वजह से मुझे ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए, जितनी भी बार बर्तन वॉश करती हूँ ना उतनी ही बार मैं उसको स्टील के स्क्रबर से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, जिससे क्या मेरा सिंक कभी भी उस पे कोई भी तरह का कलर नहीं बैठता है। वो बिल्कुल आप भी देख सकते हैं एकदम चमचमाता हुआ वाइट ही रहता है, उसका कलर कभी बदलता नहीं है। तो ऐसे करती हूँ मैं अपने किचन की सफाई, और उसके बाद आ गई हूँ अपने बेडरूम में। ये एक ही बेडरूम ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं डेली ही यही बेडरूम आप लोगों को साफ़ करते हुए दिखाती हूँ। तो मैंने ब्लैंकेट व्लैंकेट सब फोल्ड करके अलमारी में रख दिए थे, और उसके बाद बेडशीट को अच्छे से ठीक कर लेंगे। बहुत बड़ा बेड है, हम तीनों माँ बेटे आराम से आ जाते हैं, और मेरे हस्बैंड ना चारपाई पे ही सोते हैं, उनको बेड पे ज़्यादा नींद नहीं आती है, तो इसीलिए दूसरे बेडरूम की हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बच्चे जब समझदार हो जाएंगे तब अपने अपने बेडरूम्स यूज़ करेंगे। कभी कभार कर लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम होता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है तो कर लेते हैं। अपने नोटबुक सब ऊपर ही रखते हैं, वो सब लेने के लिए पूरा दिन ऊपर आते जाते रहते, लेकिन सोना नहीं है उन्हें, पूरा दिन रख लो, वो नाइट में नहीं जाएंगे मम्मी को छोड़ के, अभी छोटे हैं ना इसलिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आज मैं साथ में ही पूरी जगह पे झाड़ू पोछा लगाऊंगी। वैसे तो मैंने जब भी मंदिर में मैं दिया बाती करने आती हूँ ऊपर, तो वो झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं करती हूँ, लेकिन साथ के साथ आज फिर से एक हाथ लगा दिया। ऊपर आई थी तो मेरा हाथ ना सीधे मंदिर के एरिया में ही जाता है। तो वहाँ करने के बाद मैं स्टोर रूम में आ गई, क्योंकि 2 दिन से मेरी आटा चक्की चालू है और अभी भी कुछ कुछ काम बाकी है मेरे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। पोछा तो अभी नहीं मारूँगी, क्योंकि अभी मुझे और काम बाकी है। तो जैसे ही यहाँ पे सफाई हो जाएगी, मतलब झाड़ू हो जाएगा, उसके बाद आ जाऊँगी मैं बड़े बेडरूम में, जो ऊपर मेरा सबसे बड़ा वाला बेडरूम है। और उसमें ना पूरा किंग साइज़ का बेड है, इसमें भी 4 लोग आराम से सो जाएंगे। जब बनवाया था तब हमने बड़ा बड़ा ही बनवाया था, क्योंकि घर पे भी बच्चे हैं, गांव में भी वो सब भी जब भी रहने आते हैं तो सबको अलग अलग सोना अच्छा नहीं लगता, बच्चे सभी साथ में ही सोते हैं। तो उन लोगों को देख के हमने बड़े बड़े बेड बनवाए थे, लेकिन ये पता नहीं ऊपर क्या करने आए थे, तो पूरा देखो ना फैला के रख दिया है। तो अभी मुझे फिर से सेट करो। हाँ, यहाँ पे ना मैं बेडशीट चेंज नहीं करती, क्योंकि इसकी साइज़ की बेडशीट ही मुझे अभी तक मिली नहीं है। सोचूंगी कहीं ऑनलाइन मिल जाती है तो, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का बेड है, तो बहुत दिक्कतें आती है, और कोई यूज़ भी नहीं करता, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। 10-15 दिन हो जाते हैं, बाद में नीचे ले जाके वॉश करके फिर वही बेडशीट में लगा देती हूँ। तो उसके बाद सभी जगहों पे सफाई कर लूँगी, मतलब झाड़ू झाड़ू में लगा दूँगी। और ये रूम में झाड़ू लगाने के बाद आ जाऊँगी सीधी बाहर सीढ़ियों में। तो सीढ़ियों से अपना सारा कचरा नीचे लेती हुई जाऊँगी, और फिर नीचे भी वैसे ही झाड़ू लगा दूँगी। और तब तक बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया था, शायद बच्चे अभी स्कूल से निकल ही गए होंगे। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा फिनिश करना था, अपना सारा काम फिनिश करना था, मतलब सफाई का। देखो कितना कचरा आया है ऊपर से, पता नहीं बच्चे क्या कर देते ऊपर जा। वैसे तो सोना सो यूज़ नहीं करना होता, लेकिन अपनी नोटबुक्स के पेजेस या कुछ ना कुछ पेंसिल का वो अपना शार्प सब कुछ छोड़ छोड़ देते हैं। और उसके बाद ना आज मैंने सारे सोफ़े भी हटा दिए, क्योंकि सोफ़ों के नीचे भी बिल्कुल वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके कूड़ा जमा हो जाता है, पता नहीं चलता। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने पूरे के पूरे सोफ़े हटा हटा के आज सफाई कर दी थी, मतलब झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया था तुरंत ही, और उसके बाद सीधा ही मैं सभी सोफ़ों को अपनी जगह पे लगा दूँगी, बिल्कुल अपनी जगह पे। ये ना पूरा फोल्डिंग सोफ़ा है, तो इसकी ये अच्छी बात है कि फोल्डिंग है ना, इस वजह से एक एक पार्ट दूर कर कर के हटा हटा के मैं उसको अच्छे से साफ़ कर सकती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद पूरा सा एक बार सेट कर दिया, फिर याद आया कि अभी पोछा बाकी है, तो उसके बाद मैंने पोछा किया, और उसके बाद फिर से मैंने सारा कुछ सेट किया था। दिखने में तो लगता है कि एक हाउसवाइफ को क्या काम होते हैं, कितने काम होते हैं, लेकिन जब कोई करते हैं तो पता चलता है कि पता नहीं कैसे ही पूरा दिन चला जाता है सफाई में। बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देते हैं कि तुम तो घर पे ही रहती हो, तुम्हें क्या काम है, बस झाड़ू पोछा ही करना है, और क्या काम है। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम होता है झाड़ू पोछा भी, ऐसे नहीं हो जाता है। और उसके बाद ये अपना सेंटर टेबल है, ये मेरा सेंटर टेबल है। आप इसे मिनी डाइनिंग टेबल भी बोल सकते हो।
बच्चे नीचे बैठ सकते हैं और बड़े भी बैठ सकते हैं, इतनी अच्छी जगह दी हुई है। और नीचे ना टेबल टाइप का दिया हुआ है ट्रायंगल शेप में, तो वो उसके नीचे भी बहुत कूड़ा जमा हो जाता है। तो आज सोचा चलो ये सब खोला ही है तो इसको भी क्यों ना अलग करके साफ़ कर दिया जाए। तो उसके बाद उसमें से भी पूरा कचरा निकाल दिया था। कभी कभार हो जाता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग बीच में वो सब हटा हटा के सफाई नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन मैं निकालती हूँ उस दिन सारा का सारा पूरा एक साथ साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद सारा पूरा का पूरा कूड़ा मैं ले जाऊँगी आज बाहर, क्योंकि आज मुझे बाहर भी अभी झाड़ू लगाना है। बाहर भी मैंने नहीं लगाया है झाड़ू, तो मैं कूड़ा पहले मेरे पास एक पॉलीथीन थी, तो बड़ा बड़ा जो था वो मैंने अंदर भर लिया था। और उसके बाद जितनी भी धूल मिट्टी रह जाती है वो सब मैं भर के बाहर फेंक दूँगी। और जो भी बाकी रहता है वो सीढ़ियों से नीचे लेके जाते हुए मैं बाहर का एरिया भी पूरा क्लीन कर लूँगी। इससे सफाई ना संतुष्टि मिलती है मन को। ऐसे अगर हम एकदम डीपली क्लीन, भले ही आज मैंने सिर्फ सोफ़ों को हटा हटा के झाड़ू मारा, ऊपर नीचे सब जगह मारा, तो मुझे ना एक तसल्ली सी मिलती है कि हाँ आज मेरा घर पूरा क्लीन हो गया। अगर ऊपर थोड़ा सा भी बाकी रहता है तो मुझे टेंशन रहता है। लगे हाथ ये कपड़े भी ले लूँगी। 12 बज गए थे, बहुत सारी धूप आ गई थी, तो कपड़े अच्छे से सूख गए थे, एकदम गरम गरम हो गए थे मस्त। जैसे अभी ना ऐसी सीज़न हो गई है ना कि दोपहर में ऐसा लगता है ना कि पूरा जैसे पूरा का पूरा समर का सीज़न आ गया हो। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और सभी जगह पे पोछा लगा दूंगी। और पोछा लगाने के बाद आराम करूंगी। मी टाइम तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ओके देन टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फिर कल एक बहुत अच्छे वीडियो में। बाय।